हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये हमने नई वीडियो सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम देखेंगे आगे के वीडियोज़ में वाटसन और क्रिक का मॉडल भी हम देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी फोकस करके इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को समझें, फिर इसमें मज़ा आएगा पढ़ने में। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे। डीएनए हमें पता है ये होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में होता है वो कहलाता है डीएनए। यानी इसकी फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो ये आता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रेजेंट कहाँ पे होता है? प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस में। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो सेल के न्यूक्लियस में अंदर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता नहीं है तो वहाँ ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल होगा। तो ये हमने जाना डीएनए का क्या मतलब होता है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब हम जानेंगे ये डीएनए बनता किससे है, डीएनए बनता किस किस चीज़ से है, वो हमने यहाँ पे पहले ही लिख के रखा है। कंपोनेंट्स की बात अगर करें हम, कंपोनेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इस डीएनए में, तो पहला कंपोनेंट आएगा इसमें फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा कंपोनेंट आएगा शुगर, जो डीएनए के केस में होता है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस के ही नाम से हम पहले लिखते हैं डीऑक्सीराइबो, क्योंकि इसमें शुगर प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोस। और लास्ट में एक नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, जो तीन कंपोनेंट्स मिलके इस फुल डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाता है। अब ये बनता कैसे है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं। डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया है और नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे लिखा है। तीनों कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं। इससे पहले हम देखेंगे ये नाइट्रोजनस बेस क्या क्या हो सकती है हमारे डीएनए में। नाइट्रोजनस बेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम प्यूरिन्स और दूसरे को बोलते हैं पायरीमिडीन्स। प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन के अंदर दो एग्जाम्पल्स आती हैं हमारी। एक को बोलते हैं एडेनिन, यानी इसको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं ए, और दूसरी जो बेस होती है नाइट्रोजनस बेस वो होती है ग्वानिन, जिसको जी में सिंप्लीफाई के साथ हम लिख सकते हैं। और पायरीमिडीन्स में भी दो आते हैं, इसमें आता है एक तो साइटोसिन और दूसरा आता है हमारा थाइमिन। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हो सकती हैं। कौन कौन से? या तो होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये चारों के चारों डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। अब ये हमने जाना नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। प्यूरिन जो होते हैं ये टू मेंबर्ड रिंग होती हैं, टू मेंबर्ड रिंग, यानी ये दो रिंग्स आपस में मिलके एक प्यूरिन बनाते हैं। कैसे? मैं अगर ऐसे ही एग्जांपल से दिखाऊं, ये मानो एक रिंग है और ये दूसरी रिंग है, ये दो रिंग मिलके एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाएगा। ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा एडेनिन में भी, और ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ग्वानिन में भी। और इन केस ऑफ पायरीमिडीन्स ये होते हैं सिंगल मेंबर्ड रिंग। इसका क्या मतलब है? ये एक ही रिंग हमारे पास प्रेजेंट होगी। तो हमने जाना नाइट्रोजनस बेस क्या हो सकती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। प्यूरिन्स दो रिंग मिलकर एक प्यूरिन बनाता है और पायरीमिडीन्स सिंगल रिंग की बनी होती हैं। तो अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर, वो हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
तो कंपोनेंट्स हमने देख लिए। फॉस्फेट ग्रुप जो है ये हमारा आएगा फॉस्फोरिक एसिड से। डीऑक्सीराइबोस शुगर पहले से ही प्रेजेंट है, और नाइट्रोजनस बेस हमने देख लिया। नाइट्रोजनस बेस इन चारों में से कोई एक हो सकती हैं, एक राइबोस के साथ आकर जुड़ सकती हैं, यानी एक राइबोस के साथ इन चारों में से एक बार में एक बेस जुड़ेगी। दूसरे डीऑक्सीराइबोस के साथ हो सकता है इन चारों में से कोई दूसरा आ जाए, फिर तीसरे राइबोस के साथ इनमें से कोई और आ सकता है। तो एक डीऑक्सीराइबोस के साथ एक नाइट्रोजनस बेस एक बार में अटैच हो सकती है। तो अब हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेस कहाँ अटैच होती हैं, फॉस्फोरिक एसिड कैसे अपना फॉस्फेट ग्रुप देखता है, वो अब हम इसमें देखेंगे। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस अब मैं हटाता हूँ क्योंकि हमने देख लिया है ये इन चारों में से कोई एक हो सकती है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखूँगा, ये हमारा है एडिनिन, ये हमारी जो नाइट्रोजनस बेस इसमें प्रेजेंट है ये वाली में है हमारी एडिनिन। तो अब ये जुड़ेंगे कैसे, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। इस डीऑक्सीराइबोस की नंबरिंग हम कैसे करते हैं, यानी कार्बन जो प्रेजेंट होते हैं उनकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। ये वाला कार्बन है इसको हम बोलते हैं कार्बन नंबर फर्स्ट, ये वाले को बोलेंगे कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। क्योंकि हमारी एडिनिन जो बेस है ये भी कार्बन रिंग की बनी होती है, तो इस वाले पे भी हम नंबरिंग करते हैं। एडिनिन वाले जो बेस है इस पे भी हम नंबरिंग करते हैं। अब वो नंबर किसका रहेगा, एडिनिन का या शुगर का, इसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लिखते हैं राइबोस। डीऑक्सीराइबोस के केस में हम प्राइम जोड़ते हैं, यानी इसकी नंबरिंग को लिखा जाएगा 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। ये हमारे कार्बन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अब एडिनिन जो पहली बेस आएगी वो कहाँ से जुड़ेगी, वो इस डीऑक्सीराइबोस के फर्स्ट प्राइम कार्बन पे जुड़ेगी। ये OH यहाँ से हट के यहाँ पे एडिनिन हमारी बेस जुड़ जाएगी। ये आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, एडिनिन जो है या कोई भी इन चारों में से कोई भी जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है वो डीऑक्सीराइबोस के किस वाले कार्बन पे अटैच होती हैं, वो फर्स्ट प्राइम कार्बन पे अटैच होती हैं। ये आपको याद रखना है, ये लिंकेज, यानी एडिनिन और या नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोस में कौन से अटैचमेंट होती है, फर्स्ट प्राइम और एडिनिन का ये जो है कार्बन जुड़ेगा। इसके बाद जो है अब एडिनिन आ गया है, यहाँ पे मैं आपको लिंकेज भी बता देता हूँ, यानी अब इसका कार्बन और एडिनिन का कार्बन मैं ये ऐसे लिखूँगा इसको सिंपलीफाई करने के लिए, शुगर जो हमारा है डीऑक्सीराइबोस, शुगर और एडिनिन यहाँ इस केस में, या इन जनरल में लिखूँ नाइट्रोजनस बेस। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बना, इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक। ये जो बॉन्ड बना इनको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये हमारी बेस जुड़ के आ गई डीऑक्सीराइबोस के साथ। अब बचा क्या है, अब बचा है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड किस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा हमारा 5 प्राइम कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के बनाएगा एक दूसरी लिंकेज। अगर मैं यहाँ पे अब फिर से इसको बनाऊँ ये लिंकेज दिखाने के लिए, यहाँ पे हमारा एडिनिन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H OH H CH2। अब यहाँ पे ओरिजिनली था OH, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर आया और ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, तो अब हम लिखेंगे इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अटैच्ड है फास्फोरस के साथ OH, और ये हमारा स्ट्रक्चर बन के आ गया।
इसको हम अब क्या बोलेंगे, इस वाली चीज़ जो बन के आ गई इसको हम क्या बोलेंगे। देखो यहाँ पे आपको और एक बात याद रखनी है, पहली नाइट्रोजनस बेस था, नाइट्रोजनस बेस, और इसके साथ जुड़ा था डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस यानी जो शुगर बना था। नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोस यानी जो शुगर हैं, जब ये आपस में मिल जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड किस किस चीज़ का बना होता है, न्यूक्लियोसाइड बना होता है नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोस यानी शुगर। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड हैं, न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ा अब फॉस्फेट ग्रुप। जब फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आया उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। यानी अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फिर से एक बार ध्यान दीजिए इस वाले स्ट्रक्चर पे। मैंने पहले बोला नाइट्रोजनस बेस और जो शुगर है, नाइट्रोजनस बेस ये हमारी एडेनिन है और ये जो है शुगर। अब ये इतना जो स्ट्रक्चर था, इतना नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इस वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा, अब ये टोटल का स्ट्रक्चर जो बना इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड के साथ जब अब फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाएगा तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड। अब ये डीएनए कैसे बनता है, डीएनए इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ के बनता है। तो हमने पहले याद रखा था इसमें एडेनिन यानी नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता था उसको हमने बोला एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसको हमने बोला एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब दूसरा बॉन्ड भी बना, एक फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोस को के बीच में और एक बॉन्ड बना। अब दूसरा बॉन्ड कौन सा बना, दूसरा बॉन्ड बना शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में दूसरा बॉन्ड बना। अब इस वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो ये दूसरा बॉन्ड जो है, ये दूसरा बॉन्ड जो बना, इस वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, ये यहाँ पे इस CH2 और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है, ये वाली जो लिंकेज है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो ये हमारा दूसरा बॉन्ड बना। पहला बॉन्ड कौन था, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और दूसरा जो बॉन्ड बना अब फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बना। न्यूक्लियोटाइड में आपको दो लिंकेजेस याद रखनी है, एक तो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और दूसरी है फॉस्फो एस्टर लिंकेज। ये किस वाले कार्बन पे बनता है, ये बनता है फर्स्ट प्राइम पे, ये बनता है फर्स्ट प्राइम पे, और ये जो है 5 प्राइम पे बनता है। यहाँ पे मैं फिर से लिखूँगा, ये वाला बॉन्ड शुगर के 5 प्राइम कार्बन से बनेगा और ये वाला बॉन्ड जो है शुगर के फर्स्ट प्राइम कार्बन से बनेगा। तो ये हमने देखा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही हम देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड तक हमने जान लिया है। न्यूक्लियोटाइड अब आपस में कैसे जुड़ेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन एंजॉय कीजिएगा और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा।